नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो सबसे पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं, आप उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। चूँकि हम सभी को पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है और इस बार की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक है और 12 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। इस बार माता रानी सिंह पर नहीं बल्कि पालक में सवार होकर के आ रही हैं और जब पालक पर सवार होकर के माता रानी आती हैं तो बहुत ही शुभ, बहुत ही फलदायी होता है। अपने भक्तों के जीवन में वह हर प्रकार से सुख शांति देने वाली आती हैं। अपने भक्तों के जीवन में किसी प्रकार की कोई कष्ट रहता है तो सारे के सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु होते हैं, सच्चे दिलों से यदि आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की भक्ति भाव करते हैं, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग हमेशा संशय में रहते हैं, क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, यदि व्रत है तो भी, व्रत नहीं है तो भी। कुछ ऐसे नियम कानून है जो माता रानी को यदि आप भक्ति भाव करते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप व्रत करें या ना करें, लेकिन व्रत नहीं करते हैं तो भी उसके दौरान आप नवरात्र में अगर माता रानी के भक्त हैं तो इन चीज़ों को भूल करके भी आप मत खाना। भले ही मर जाना, साला प्राण निकल जाए, लेकिन आप नवरात्रि में माता रानी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल मत खाना। आखिर वे कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें पीना चाहिए, क्या चीज़ें खाने से व्रत टूट जाता है, आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन से बातें करूंगा। क्योंकि नवरात्रि जो इस बार का जो शारदीय नवरात्रि है 3 अक्टूबर को जो चढ़ी है, पूरे के पूरे 9 दिनों का है। ठीक है, तो 9 दिनों में हमको इस कुछ खास नियमों को जरूर ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा। पूरी श्रद्धा से यदि आप माता रानी की पूजा पाठ करते हैं तो कई जन्मों तक आपके अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। मरने के बाद स्वर्ग में माता रानी के चरणों में उनका निवास होता है। आप जो है अक्सर देखे होंगे कि कुछ लोग माता रानी के देवी देवता के आगे घंटों तक बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते जो बैठते जरूर है लेकिन दिखावा करते कि हाँ मैं इतना पूजा करता हूँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर सच्चे दिल से आप जो 5 मिनट भी आप कभी भी घूमते रहे, सच्चे दिल से बस आप माता रानी को अपने किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं तो आपकी सहायता करने के लिए अवश्य आता है। और खास तरीके से नवरात्रि में जो माता रानी अति चैतन्य अवस्था में रहती हैं, जागृत अवस्था में रहती है, इस समय तो हम लोगों को माता रानी को बुलाना ही चाहिए, क्योंकि माता रानी धरती पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही आई हैं। तो जो धरती पर निवास करती है तो यही जो बेहतर ऑप्शन होता है कि माता रानी को किसी ना किसी तरीके से हमको प्रसन्न करना ही करना है, हर तरीके करना है। अगर माता रानी की कृपा दृष्टि एक बार बस अगर तुम्हारे जीवन पर पड़ गई तो मानो जन्मों जन्मों की गरीबी, दरिद्रता, पीड़ियाँ सुधर जाएंगी। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना हम लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे खास क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें माता रानी को पसंद है, उसके अनुसार यदि हम काम करते हैं तो माता रानी हमारे पर अवश्य ही कृपा बरसाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें पीना चाहिए, क्या चीज़ें अर्पित करना चाहिए, कौन से फल है, कौन से जूस है, सब चीज़ों को। सबसे पहला नंबर की बात है कि जो लोग नवरात्र के व्रत करते हैं वो लोग तो बिल्कुल ही न खाएं, लेकिन जो लोग नवरात्र का व्रत अगर नहीं करते 9 दिनों का, ठीक है, तो वे लोग भी पानी पूरी, पहला नंबर का जो चीज़ है पानी पूरी बिल्कुल ही मत खाएं। क्योंकि पानी पूरी के यदि देखा जाए तो नंबर 1 उसका स्वाद खट्टा होता है और खट्टा होने के साथ साथ जो लहसुन प्याज इसमें पड़ा होते हैं, कुछ ऐसे स्पाइसी पड़े होते हैं। हो सके क्या क्या चीज़ें मिलावटी हो सकती हैं, मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती है कोई भी चीज़ें शुद्ध नहीं है, बहुत कम चीज़ें आपको शुद्ध मिल जाती है, लेकिन पानी पूरी में सारे के सारे लोग मिलावटी वाले सामान यूज करते हैं, जो भी मसाला होता है। और मसाला किसी न किसी दुकान से, और आजकल की जो कंपनियां हैं पता नहीं क्या क्या फ़ायदे के लिए किस किस चीज़ का डाल देती हैं। तो भूल करके भी आप इस नवरात्र के समय में आप पानी पूरी, हाँ पानी पूरी यदि आप खाते हैं तो शुक्रवार के दिन गलती से भी ना करें। अगर 9 का 10 दिन कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज मिला होता है, माता संतोषी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन तो आपको भूल करके भी इसमें जो इमली पड़ा होता है, इस वजह से खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाना है। और साथ ही साथ इस दिन आप जो आंवला भी नहीं खा सकते हैं शुक्रवार के दिन। नींबू का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही मत करेगा, नवरात्र के दिन में जो शुक्रवार पड़ता है उस शुक्रवार को दिन बिल्कुल ही ना करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी यदि आप जो है
इसको त्याग करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि हम अगर किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा। और जिसमें पहला नंबर का जो चीज़ होता है वह हमारा भोजन ही होता है, खान पान होता है। अगर खान पान कंट्रोल करेंगे तभी हम अपने मन को कंट्रोल करके माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। दूसरा नंबर का जो चीज़ें हैं कि हमें कभी भी जो है अपने आहार में अगर व्रत करते हैं तो आप जो है सेव खा सकते हैं फल में, ठीक है, केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नाशपाती कभी ना सेवन करें। नाशपाती ना तो पूजा में रखे ही, ना तो माता रानी को भोग लाएं। ये सब चीज़ों आप खा सकते हैं सिवाय जो है नाशपाती के, ठीक है। सेव, खरबूज, केला, पपीता ये सब चीज़ें जो खा सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का एक फल है वह अवश्य ही माता रानी को अर्पित करना चाहिए। और जो व्रतधारी हैं तो उनको जो है क्या करना चाहिए, यूज भी करना चाहिए, उनको खाना भी चाहिए। वह है सीताफल। ऐसा माना जाता है कि सीताफल को घर में लाने से माता रानी का प्रवेश होता है। माता सीता जब वनवास के समय थे तो सीताफल को ही उन्होंने ग्रहण किया था, और सीताफल बहुत ही पवित्र फल होता है। इसलिए आप जो अगर इस नवरात्र के समय में सीताफल का इस्तेमाल करते हैं, सीताफल का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। चौथा नंबर का जो होता है कि वह आप जो है अगर नवरात्र का व्रत करते हैं तो तली हुई हरी मिर्ची खा सकते हैं। अगर आपने रिफाइंड के तेल में जो हरी मिर्ची तली है तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन आप यदि व्रत करते हैं तो ज़्यादा तीखा बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा तीखा खाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको छोटी जो आंत है उसमें दर्द होना शुरू हो सकता है और आपके साथ में कुछ अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए माता रानी की भक्ति भाव करें तो ज़्यादा तीखा सामान न खाएं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आपका साथ सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के समय आप जो है आलू उबाल दें, और आलू उबाल करके यदि आप खाते हैं तो अच्छा होता है, इससे व्रत खंडित नहीं होता है। बल्कि आलू के साथ यदि शरीर में हमारे जो मीठा और नमक, ठीक है, मीठा मतलब चाहिए और नमक चाहिए, क्योंकि बीपी लो डाउन हो सकते हैं, अप भी हो सकते हैं। तो आप आलू के साथ साथ आप नमक का इस्तेमाल करें। जिससे आलू उबाला हुआ उसमें सलाद, थोड़ा सा जो मिर्च, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर आप अच्छे से उस पर लगा करके सलाद तरीके से बना करके आप अच्छे से खा सकते हैं। क्योंकि आपके शरीर की जो स्टेमिना है, जो नमक की कमी है, वह भी समय समय पर पूर्ति होती रहे, वरना आपका बीपी जो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, हाँ, यदि आप नवरात्र का 9 दिन का व्रत नहीं करते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्त होते हैं 9 दिन व्रत नहीं करते, शुरुआत का और लास्ट का जो व्रत करते हैं, लेकिन उनके दौरान भी आप जो किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन न इस्तेमाल करें, ठीक है। लहसुन प्याज तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, साथ ही साथ आप मांस, मदिरा, पान, गुटखा इन सब चीज़ों को यदि आप छोड़ देते तो बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो मांस, मदिरा अर्थात तामसिक भोजन बिल्कुल के उसके किनारे ही नहीं जाना है। और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप बाकी तो खाना खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, लेकिन सब्जी में खास तरीके से यदि आप भिंडी का सब्जी खाते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। दूसरा जो लौकी होता है जिसे कद्दू कहते हैं, कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैगन का भी सब्जी आप इस्तेमाल करते हैं। सब्जी में यदि आप खाते हैं तो हरा धनिया अवश्य ही डालें। व्रत करते हैं तो भी आप हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें बुरी चीज़ें नहीं होती हैं। अब जो है सरसों का तेल भूल कर कभी आप कभी इस्तेमाल नहीं करिएगा। आपको यूज करना है तो मूंगफली का तेल, नारियल का तेल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल गलती से भी न इस्तेमाल करें, ठीक है। रह गई बात अब पेय पदार्थों में, तो पेय पदार्थों में कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं कि ठंडा का, कोल्ड ड्रिंक जिसे कहा जाता है, आप गलती से भी कोल्ड ड्रिंक न पिए। ऐसा कहेंगे कोल्ड ड्रिंक शुद्ध होता है, नहीं, कंपनियों में पता नहीं कितने प्रकार के उसमें केमिकल डाले जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक और किसी भी प्रकार की कोई जो दुकान से पेय पदार्थ मिलते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक मिलते हैं, तो दुकान वाला आप कोल्ड ड्रिंक तो भूल करके भी गलती से भी ना लें। किसी प्रकार का कोई चॉकलेट होता है उसको भी ना खाएं। मीठा होता है तो आप मानेंगे पवित्र, नहीं, आपको ना तो चॉकलेट खाना, मतलब दुकान वाली चीज़ को कोशिश करें आप बिल्कुल ही ना खाएं। दुकान पर जो भी चीज़ें मिठाइयाँ मिलती है हलवाई के यहाँ आजकल, यदि आपको प्योर पता है कि यहाँ 100% शुद्ध है तो आप तब जाकर के दुकान के हलवाई का मिठाई आप खा सकते हैं, जो भी पूर्णतः जो दूध का बना होता है। वरना आप कोशिश करें कि घर पर, अगर आपके घर पर दूध का मिठाई अगर आपके घर पर बना है तो आपको विश्वास है कि 100% प्योर है। लेकिन हलवाई वाला आप जो बर्फ़ी हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे कोई भी हो मिठाई, आप गलती से भी उसको खाने की कोशिश मत करें, ठीक है। वहाँ पर आपको पूर्णतः शुद्धता नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप जो है उस मिठाइयों से दूरी बना करके रखें। आप जो दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं, दूध में चीनी डाल लें, और जो फ्रूट्स के जूस होते हैं
तो आप मौसमी का जूस पी सकते हैं, बनाना शेक पी सकते हैं, और भी पोमग्रेनेट अर्थात अनार के जूस पी सकते हैं। अनार जो लाल होता है बहुत ही बेहतर रिस्पांस देता है। आप जो इस तरीके का जूसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो है लोग रोटी जैसे सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं खाने में, जिनको कंट्रोल नहीं होता तो सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन सभी दर्शकों से, उन सभी व्रतधारियों से, श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी सिंघाड़े का आटा का इस्तेमाल करें तो आप उसको भली बात अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि उसके जो उसमें कीड़े पड़े होते हैं ना, उसमें बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और हो सके नंगे आंखों से दिखाई ना दे, और कुछ कभी कभी दिख भी जाता। तो इस कारण से यदि वह सिंघाड़े का आटा नया है, बिल्कुल अगर आपको पता है सिंघाड़े का आटा फ्रेश है, तभी आप उसका इस्तेमाल करें, वरना बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कीड़ा होते हैं, ऐसा माना जाता है अगर वह खराब आटे का अगर आप इस्तेमाल कर दें तो वह मांस मदिरा के समान हो जाता है और आपका व्रत पूर्णतः खंडित हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर का जो बात है कि शाम के समय में जो भोजन करने की बात होती है, जो भी व्रतधारी होते हैं तो आप जो है दूध में आलू डाल करके या रामदाने का भूजा डाल सकते हैं, लैया डाल सकते हैं, या जो है सेव तो ज़रूर ही खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको आलू का सब्जी सेंधा नमक के साथ मिला करके बना सकते हैं। पापड़, आलू की पापड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना का खीर बना सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों पर आपको पता ही नहीं, आप उसको भी गलती से भी छूने का काम न करें। दूध ले सकते हैं, दूध के साथ साथ प्योर दूध वाली आप चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध में पीने से आपको बहुत ही शरीर में जो स्टेमिना रहती है, जो भी चीज़ें आपूर्ति रहती है, वो दूध में ऑटोमेटिक पीने से कैल्शियम की, फास्फोरस की सब चीज़ें कमी पूरी हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और काम करते हैं कि जो भी लोग व्रत करते हैं 9 का 9 दिन या कभी भी 1 दिन 2 दिन रहते हैं, तो व्रत तभी संपूर्ण होता है कि जब तक हमारे मन में जो त्याग करने की ऐसा कुछ क्षमता ना हो। अर्थात आप कहने का मतलब है कि आपको भूख लगती है, व्रत करते हैं तो आपको भोजन त्यागना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा गले तक जो भोजन कर लेना है। यदि आप गले तक भोजन कर लेंगे तो फायदा क्या? आपको कभी भी हल्का ही भोजन करना है, ज़्यादा खाजा नहीं खाना है, हल्का भोजन खाना है। यहाँ शरीर में स्टेमिना बने रहे, कोई ज़्यादा मजबूत मेहनत वाला काम न करें ताकि आपके ऊपर शरीर का लोड पड़े, ज़्यादा भूख लगे। ऐसा कोशिश करें कि आप 9 का 9 दिन अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित दें, तो बहुत ही बेहतर ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो 9 का 9 दिन होता है, जो माता रानी का स्वरूप का दिन होता है, बहुत ही पूजनीय जो ये सब दिन होते हैं, तो कौन सा चीज़ें जो माता रानी को अर्पित करें, कौन सा चीज़ें अर्पित नहीं करना चाहिए। आपने माता रानी का चौकी लगाया है तो वहाँ पर क्या चीज़ें रखें, क्या चीज़ें नहीं रखें, बड़ी अच्छी बात होती है। कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं तो उन वस्तुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला नंबर का जो चीज़ है कि हम जो भी व्रत करते हैं तो आप जो सफ़ेद और काला कपड़ा भूल करके भी न पहने और न वहाँ पर आप रखें, क्योंकि सफ़ेद और काले कपड़े बहुत ही अशुभ संकेत देते हैं। तो भूल करके भी आप जो सम काम न तो पहने ना वहाँ पर रखें। चौकी पर आप पेपर का इस्तेमाल न करें बल्कि लाल कपड़ा ही बिछाएं। ठीक है। हाँ, चौकी पर आपने माता रानी का अगर चौकी लगाई है तो आप माता रानी की चौकी को अकेले न छोड़ें। ओके। वहाँ पर ही सोएं, कहीं अगल बगल जा कर के माता रानी को हमेशा रखवारी करते रहना है, क्योंकि माता रानी वहाँ पर निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है। और माता रानी जब आपके लिए आपके घर पर निवास करने के लिए आई हैं और आप माता रानी को छोड़ करके अकेले में रहते हैं, तो ऐसे में माता रानी समझेंगे कि इसको लग रहा है कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से माता रानी छोड़ करके चली जाएगी। आप जो अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश की स्थापना की हैं, तो आप जो कोशिश करें कि हमेशा जो इसको दीपक को भी देख रेख करें ताकि दीपक कहीं बुझ ना जाए, क्योंकि दीपक अगर बुझ जाता है बीच समय में तो बहुत ही अशुभ संकेत देता है। तो भूल करके भी आप ऐसी गलतियां ना करें, इन सब चीज़ों को बहुत ही विशेष तरीक़ा से ध्यान दें। ठीक है। दूसरा नंबर का जो चीज़ होता है वह होता है नारियल, जिसे श्रीफल अर्थात दैवी फल कहा जाता है। और श्रीफल जो है 3 प्रकार के देखा जाए तो होते, एक जो होता है डब होता है जिससे कहते हैं कि हरा होता है और उसमें भी पानी रहता है, एक जटा वाला नारियल होता है जिसमें पानी होता है, और एक बिल्कुल सूखा वाला नारियल होता है, और एक बिल्कुल ख़राब नारियल होता है। कई प्रकार के नारियल मिलते हैं, लेकिन आपको साबुत नारियल मतलब जटा वाला और पानी रहे, पानी वाला देखे कहीं अखंडित ना रहे, कहीं टूटा फूटा ना रहे। और साथ ही साथ अगर आपका वह नारियल जो अगर जमा हुआ निकल जाता है लास्ट के दिन जब आप उसको तोड़ेंगे, तो अगर जमा हुआ नारियल निकल जाता है तो बहुत ही बेहतर होता है, अर्थात माता रानी की कृपा आपके ऊपर लग गई है। ठीक है। महिलाएं जो होती हैं बिल्कुल ही आप उस नारियल को
तोड़ने का काम ना करें, क्योंकि नारियल जो होता है, श्रीफल जिसे कहा जाता है, वो जो बीज रूप माना जाता है। और माता रानी की शरण में यदि आप कभी भी नारियल रखते हैं तो आप खड़ा करके न रखें, बल्कि उसे लेटा करके ही रखें। लिटा करके रखें, लाल कपड़े में लपेटे, साथ ही साथ उसको लाल चुनरी भी उड़ा करके लपेट करके यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के ऊपर जो आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा मिलता है। नारियल भी हमारा शिष्य रूप का होती है, और हमारा जो नारियल होता है वो भी शिष्य रूप होता है। तो भूल करके भी कोई भी महिलाएं जो नारियल को तोड़े नहीं, नारियल को फोड़ना जो है और माता रानी के सामने बिल्कुल ही वर्जित होता है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो गलती होता है कि कुछ लोग ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि जो जल्दी जल्दी में काम करते हैं और जो अच्छा लवंग का इस्तेमाल करते हैं वो ध्यान से देखते हैं और उसे डब्बा में से उठाएं और ले जा करके रख दिए। नहीं, ऐसा आपको काम बिल्कुल नहीं करना। 2 ही लवंग आप अर्पित करिए, 2 ही लवंग माता रानी को चढ़ाइए, लेकिन वह लवंग फूल वाली होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अखंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा फूल वाली होना चाहिए, तभी आप उस लवंग को अर्पित करें। ठीक है। उस लवंग को अर्पित करने के साथ साथ आप जो दीपक जलाते हैं उसमें भी आप लवंग डाल सकते हैं, ताकि बहुत ही अच्छा उससे जो क्या होता है रिस्पांस मिलता है। जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है उसके धुन से गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, भाग जाती हैं। ठीक है। चौथा नंबर का जो काम है कि वह हमें नहीं करना चाहिए वह है तुलसी का पत्ता। जी हाँ, तुलसी का पत्ता जो कभी भी आप माता रानी को समर्पित ना करें, माता रानी को न चढ़ावें। तुलसी का पत्ता हो गया, आंवला हो गया, दुर्वा घास हो गया, ये सब माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुर्वा घास जो होता है, तुलसी का पत्ता होता है, गणेश जी को पसंद है और गणेश जी को आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। सफ़ेद फूल तो भूल करके भी नवरात्र के 9 दिनों में कभी भी ना अर्पित करें। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि जो माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। माता रानी को भोग लगाएं तो आप जो सेव, केला, पपीता, ये सब फल का भोग लगा सकते हैं। और 9 के 9 दिन जो अलग अलग प्रकार के भोग, अलग अलग प्रकार के जो पूजा करने की जो तिथि होते हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं, उन सब का यदि पालन करते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन इन खास छोटे छोटे जो नियम होते हैं, इन सब चीज़ों को पालन अवश्य करना चाहिए। घर में जो है 2 या 3 जो है माता रानी की मूर्ति नहीं होना चाहिए, बस एकमात्र एक ही चीज़ें रखें। लोहे या प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर न करें। हाँ, एक और काम करते हैं कि जो फूल आप अर्पित करते हैं माता रानी के सामने, खास तरीके से माता रानी को लाल रंग का फूल, गुड़हल, गुलाब और कमल का फूल, ये सब चीज़ें माता रानी को बड़े ही प्रिय होते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में आप इसका चढ़ाते तो बड़ी अच्छी होते हैं। लेकिन आप कभी भी आप गिरे हुए फूल, सूंघे हुए फूल, मुरझाए हुए फूल, टूटे हुए फूल, मतलब ये सब फूल जो आपको नहीं माता रानी को समर्पित करना है। कुछ लोग लाते हैं और रास्ते में सूंघ लेते हैं। नहीं नहीं, आप सूंघिए नहीं, वह फूल जो बिल्कुल यूज वाला हो जाएगा। और यूज किया हुआ फूल आप कभी भी माता रानी को भेंट ना करें। ठीक है। तो ये सब रहे कुछ खास नियम जो माता रानी के स्थान पर क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। और मैंने उन सब चीज़ों पर भी बात किया कि आखिर नवरात्र के समय में क्या चीज़ें खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मुझे पूरा पता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यह जानकारी वास्तव में आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो कृपया आप अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।